Hi all. This lecture is for standard 4th chapter 2. In fact, we have already delivered the video on building houses, but again I am going to give you some core points and some important thought on building houses जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक वीडियो तो आपको गया हुआ है, बट मैंने ऐसा सोचा कि अगर हम आपको मेन पॉइंट और जो चीज़ें जाननी हैं वो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में आपको बताएं तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो पहले वीडियो देखे थे उससे भी अच्छा है ये। तो बिल्डिंग हाउसेस, देखो बिल्डिंग हाउसेस में कैसा होता है ना कि आपका घर और उसके आसपास में बहुत सारे आपको बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। कुछ बिल्डिंग्स बनते होते हैं, कुछ बन के रेडी हो जाते हैं, कुछ में लोग रहने लगते हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स है ये क्या है, कैसे बनता है, इसे कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, मैं आपके टेक्स्ट बुक का रीड करता हूँ थोड़ा सा, आप भी हमारे साथ रीड करना। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको समझना है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो यानी हजारों साल पहले मैन स्टार्टेड मेकिंग शेल्टर फॉर हिमसेल्फ, आदमी अपने लिए घर बनाना शुरू किया। क्योंकि रहेगा कहाँ, घर तो चाहिए। घर किस लिए चाहिए? बारिश से बचना है, धूप से बचना है, वाइल्ड एनिमल से उसको सेफ होना है, उसके लिए उसको चाहिए हाउस। ठीक है, तो वो घर बनाना शुरू किया। ही गैदर द मटेरियल ही फाउंड अराउंड हिम, वो उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया जो उसके घर के आसपास में थी। सिंपल हाउसेस, देन स्लोली मैन डिस्कवर न्यू मटेरियल्स एंड लर्न वे ऑफ मेकिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर हाउसेस। अब पहले कैसा था कि पता नहीं था लोगों को नई चीज़ों के बारे में, तो वो क्या करते थे, अपने जो घर बनाते थे वो एक छोटा सा हट बनाते थे, पेड़ की लकड़ियों को काट लाते थे, पेड़ के पत्तों को सुखा के उससे अपना एक घर बनाते थे। बट दैट वाज नॉट सेफ्टी। हवा बहुत तेज़ चलेगा तो वो टूट जाएगा, बहुत धूप होगी तो गर्मी लगेगी, तो इट वॉज अनसेफ फॉर देम। तो बाद में जैसे जैसे लोगों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आया, देन पीपुल स्टार्टेड थिंकिंग कि हमको क्या है, वी मस्ट हैव सम न्यू मटेरियल्स हाउस। ऐसा हम घर बनाएं जिसमें बारिश से हमको बचना हो, धूप से बचना हो, वाइल्ड एनिमल से बचना हो और हम सेफ रह सकें। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैनी पीपुल टुगेदर टू बिल्ड मॉडर्न हाउसेस। फिर बहुत सारे लोग क्या है, मॉडर्न हाउसेस बनाने लगे एंड अदर बिल्डिंग्स, और बहुत सारी बिल्डिंगें बनने लगी। द आर्किटेक्ट डिजाइंस द हाउसेस। आर्किटेक्ट हम किसको बोलते हैं? जो लोग घर का डिज़ाइन बनाते हैं, कि एक वाइट पेपर के ऊपर वो लोग डिज़ाइन बनाते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग ए ड्राइंग कि आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपका स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, और वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ पे खाना खाते हो उसके सामने टॉयलेट होगा तो इट डजेंट लुक नाइस। ठीक है, और वैसे जो मकान होते हैं उस मकान में लोग रहना नहीं चाहते हैं। आपका क्या होता है, टॉयलेट कॉर्नर में होता है, ठीक है, बेडरूम आपका साइड में होता है, जो आपका ड्राइंग रूम होता है वो बिल्कुल फ्रंट में होता है, किचन भी साइड में होता है। किचन ऐसी जगह होता है जहाँ पे कि हवा आ रहा हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो, तो उसके लिए आर्किटेक्ट जो है ना प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड आर्किटेक्ट, ये आप लर्न कर लेना। दिस इज रिटन इन ए कलर्ड फॉर्म इन योर बुक्स। ठीक है, द ब्रिक्स लेयर्स लेज ब्रिक्स, the plumber lays the water pump pipe and the electrician lays the electric line, the carpenter makes the door and window, the painter paint the house and so on। अब देखो इसमें बहुत सारे वर्ड आ गए, जैसे आर्किटेक्ट आ गए, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो डिज़ाइन बनाता है। ठीक है, ब्रिक्स लेयर, जो ब्रिक्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें जिसको बोलते हैं हम, ब्रिक्स। ठीक है, द प्लम्बर जो है वो क्या करते हैं, वो वाटर पाइप बैठाते हैं। आपके टॉयलेट में पानी कहाँ से आएगा, सबसे ऊपर टैंक लगेगा, नीचे मोटर लगेगा। आपका हाउस जो है उसके अंदर आप देखना कि मोटर लगा होगा, वहाँ से पाइप के कनेक्शंस होंगे, टॉयलेट में कनेक्शन होगा, बाथरूम में कनेक्शंस होगा, किचन में कनेक्शन होगा। तो वी रिक्वायर्ड वाटर एवरीवेयर। कहाँ पे वाटर चाहिए हमको घर के अंदर, बाथरूम में चाहिए, किचन में चाहिए, ऊपर अगर आपका वॉश बेसिन है तो उसमें चाहिए,
तो ये सब बहुत जगह पे आपको पानी चाहिए होता है, तो फॉर व्हाट यू डू, उसके लिए आपको प्लम्बर होता है, दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग द कनेक्शंस इन द हाउसेस। इसके बाद क्या, कारपेंटर होता है, देयर इज अ वर्ड रिटन, इट इज कारपेंटर। आप वैसे छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग इन योर लेक्चर। कारपेंटर क्या करते हैं, वो लोग दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, विंडो कैसे बनना चाहिए, आपको क्या अलग अलग टाइप के विंडोज़ होते हैं, ग्लास के स्लाइडिंग्स विंडो होते हैं, वुडन के विंडोज़ होते हैं। तो विंडो किस लिए होता है, यू विल सी दैट कि आपका विंडो बड़ा है पर उसमें क्या 3 सेक्शंस के विंडो होते हैं। आप क्या है, जितनी हवा का जरूरत है उतना खोलते हो, पूरा नहीं खोलते हो, ठीक है। जब पूरे की जरूरत होती है तो आप पूरा खोलते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो है ना कारपेंटर्स होते हैं। पेंटर्स होते हैं, पेंटर क्या करते हैं, आपके घर को कलर करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका घर बड़ा कलरफुल लगता है, ठीक है। घर जब आप देखते हो तो कुछ घर कैसे होते हैं कि उनके ऊपर कलर निकल जाता है या कलर हट जाता है, तो वो घर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब हम आते हैं हाउ ए हाउस इज़ मेड। अब घर कैसे बनता है, घर कैसे बनता है वो समझते हैं हम। लाइंग द फाउंडेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब जो फाउंडेशन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, यानी घर बनाने के लिए फाउंडेशन जो है वो पहला स्टेप होता है। द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस इज़ अंडर द ग्राउंड। जो फाउंडेशन होता है हाउस का वो अंडर द ग्राउंड होता है। सो यू डू नॉट सी इट, इट इज़ लाइक द रूट ऑफ ए ट्री, ठीक है, इट इज़ लाइक ए रूट ऑफ ए ट्री। इट होल्ड्स द हाउस फर्मली टू द ग्राउंड। ए ह्यूज होल इज dug in the ground to lay the foundation. Bricks or slab of concrete are then laid in the hole, and pillars are built to make the house strong. The pillars are made by pouring concrete into a frame of steel rod. अब देखो क्या होता है ना कि आप कोई, आपके घर के आसपास में कोई मकान ऐसा बन रहा हो, कोई ऐसा घर बन रहा हो, तो वहाँ पे आप जाके थोड़ा डिस्टेंस से, अब बिल्कुल पास में मत जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू टू स्टैंड ओवर देयर। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ आप वहाँ पे देख सकते हो जाके कि वहाँ पे कैसा होता है कि दे आर डूइंग ए डिग, गड्ढा बहुत नीचे करते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि पिलर्स बनते हैं आयरन रॉड्स के। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिया हुआ है आपकी बुक्स में, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स विच यू कैन सी इट। द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग इज बिलो द ग्राउंड। हमारे जो ज़मीन होता है ना उसके अंदर गड्ढा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आयरन्स के रड्स लगे होते हैं और उसके जो डिज़ाइंस करके उसके पिलर बनाए जाते हैं। जो आपने अपने घरों में पिलर्स होते हैं, जो फ्लैट्स में पिलर्स होते हैं, उसके पिलर बनाए जाते हैं। और वो पिलर के अंदर फिर से सीमेंट और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्टोन के टुकड़े होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। दैट इज़ द वर्ड कंक्रीट वी आर यूजिंग। तो ऐसे करके देखो अभी पिलर ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। तो सीमेंट्स के, ये कंक्रीट्स के, सीमेंट और कंक्रीट को मिला के ये बनते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बहुत सारों को पूछा था व्हाट्सएप कॉलिंग में, कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया, कुछ ने नहीं दिया, बट दैट इज़ नॉट गुड। आप सब जो है ना, यू हैव टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल और अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टडी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप साइंस ही पढ़ो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, पर आपका एक प्रॉपर ये होना चाहिए। और मुझे पता चला है बहुत सारे बच्चे गेम जो है ना खेलते हैं, गेम बिल्कुल बंद कर दो, अदरवाइज आपका जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं अब। आफ्टर द फाउंडेशन इज मेड, ब्रिक्स आर लेड टू मेक द वॉल्स ऑफ द हाउसेज। अब जो ब्रिक्स होते हैं ना उनको ऐड करके 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 दीवार बनाना शुरू हो जाता है। स्पेस इज लेफ्ट फॉर विंडो एंड डोर्स, और स्पेस जो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हो कि थोड़ा सा स्पेस इन लोगों ने छोड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो छोटा सा स्पेस और विंडो लिखा हुआ है वहाँ पे, और दरवाजे के लिए भी वो लोग छोड़ देते हैं। ऊपर सीढ़ी बननी होती, मतलब जहाँ भी विंडो बनना है या दरवाज़ा बनना है वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम कहाँ पढ़े थे, स्पेस इज लेफ्ट फॉर विंडो एंड डोर्स। व्हेन द वॉल्स रीच द हाइट ऑफ द रूफ, a flat frame of steel rods is made. Concrete is poured into this frame to make the roof. The concrete is watered for a few days. This makes it hard and strong. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब सीमेंट यूज़ किया जाता है, तो आपने देखा होगा सीमेंट गीला होता है, तो उसको यूज़ करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो थोड़े टाइम के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। एंड यूज टू बी वेरी हार्ड, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो क्या होगा, घर गिर जाएगा, घर टूट जाएगा। After the walls are made, the electrician and plumbers get to work.
दे ले द इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर पाइप्स एंड सीवेज लाइन। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज प्लास्टरिंग। नेक्स्ट स्टेज क्या है? प्लास्टरिंग होता है। दैट मीन्स कवरिंग द वॉल्स एंड सीलिंग विथ लेयर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। जो एक प्लास्टरिंग प्रोसेस होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज प्लास्टरिंग। दैट मीन्स कवरिंग द वॉल्स एंड सीलिंग विथ ए लेयर ऑफ सीमेंट। उसको क्या है? सीमेंट के लेयर से ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। देखो ये दिस मैन इज डूइंग द प्लास्टरिंग प्रोसेस। ठीक है। एंड दे आर मेकिंग डिजाइंस ऑल्सो। ठीक है। स्टोन स्लैब्स और टाइल्स एंड देन द वॉल्स सीलिंग आर पेंटेड। ठीक है। क्या होता है? पहले वो सीमेंट का वर्क करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो दूसरे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है। डोर एंड विंडो आर यूजुअली मेड फॉर हाउसेस पेंटेड। फिर बाद में वो कलर करते हैं, फिर देखो बाद में ग्रिल्स बनाते हैं वो। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा किसी का घर वुडन का है, किसी का छत ऐसा है, किसी का छत अच्छा बना हुआ है, कोई फ्लैट बना हुआ है, कोई बंगलो बना हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना घर बनाते हैं। ठीक है। किसकी ज़रूरत क्या है उस हिसाब से लोग घर बनाते हैं। तो नेचुरल कंडीशंस में कैसा होता है, मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ आपको। द काइंड ऑफ वेदर, वेदर सबको पता है कि मौसम। ठीक है। ए प्लेस जनरली हैज़ ऑफ्टन डिसाइड्स द काइंड ऑफ हाउसेज द पीपुल ऑफ दैट प्लेस मेक। अब जैसे क्या है, जहाँ पे बहुत सारा आइस फॉल होता है तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उनके ऊपर जो आइस गिरेगा वो साइड से निकल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे घर बना हुआ है जिसमें कि स्नो स्लाइड बना हुआ है। यहाँ पे देखो, है ना, स्लेंटिंग इसको बोलते हैं, स्लेंटिंग रूफ्स। ठीक है। ऐसे घरों में क्या होता है, जब बारिश होती है तो साइड से निकल जाएगी, यानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ऐसे घर बनते हैं। जहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा फॉल होता है वहाँ पे ऐसे घर बनते हैं। तो फिर ये नीचे एक है तुम्हारा, इन प्लेसेस विच आर वार्म मोस्ट ऑफ द ईयर पीपुल यूजुअली हैव शेड्स हैंगिंग ओवर विंडोज एंड ए रूफ दैट हैंग्स ओवर द हाउस। दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस from the sun. The house may also have doors and windows facing each other to let the air move through it. This is called cross ventilation. अब आपको कोई भी पूछेगा व्हाट इज क्रॉस वेंटिलेशन, तो क्रॉस वेंटिलेशन में कैसा होता है? क्रॉस वेंटिलेशन में कि जैसे घर का आपका एक विंडो है, ठीक है, तो उस विंडो के से जो हवा आ रही है वो हवा फिर किसी और जगह से निकल जाना चाहिए। अगर वो किसी और जगह से नहीं निकलता है, यानी सामने विंडो है तो उसके सामने अगर एक विंडो है, या सामने विंडो है तो उसके सामने कोई डोर बना हुआ है, तो उस जगह से क्या होता है, हवा निकलेगी, हवा जाएगी तो यू विल बी फ्रेश, और आपका माइंड फ्रेश रहेगा, यू विल गेट ए फ्रेश एयर। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है। द हाउसेज में ऑल्सो हैव डोर्स एंड विंडोज फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के सामने। टू लेट द एयर मूव्स थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है। देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, जहाँ आपको रेड कलर का दिख रहा है, देर इज ए ग्रिल एंड ऑल। ठीक है। आपको फोटो दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी है और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इन प्लेसेस दैट गेट फ्लडेड, अब देखो कुछ एरिया कैसा है वहाँ पे बाढ़ आते हैं, फ्लडेड। ठीक है। ओवरफ्लो ऑफ वाटर। हाउसेज रेज्ड ऑन स्लिंट, वहाँ पे घर जो होते हैं ना वो पोल के ऊपर बनाए जाते हैं। एंड इन प्लेसेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स, जहाँ पे बहुत सारे भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, पीपुल बिल्ड हाउसेज विथ लाइट मटेरियल्स, हल्के मटेरियल्स बनाया जाता है, लाइक वुड, बम्बो एंड हॉलो ब्रिक्स। ठीक है। लकड़ियों के घर बने होते हैं, बम्बो के घर बने होते हैं। दिस इज टू मेक श्योर दैट पीपल डू नॉट गेट बैडली हर्ट इफ द हाउसेज कोलैप्स। लोग बैडली हर्ट नहीं होंगे, घरें कोलैप्स नहीं होंगी। आर्किटेक्ट्स हैव फाउंड अदर वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग्स from earthquakes these days. One way is to lay the foundation of big rollers during an earthquake, building on roller survey, but they do not fall. अब क्या है, वो घर ऐसा बनाया जाता है, वुडन के घर होते हैं, लाइट मटेरियल्स के होते हैं, जिससे कि जब अर्थक्वेक होता है तो वैसे घर क्या होते हैं, थोड़ा सा सेट होते हैं और फिर गिरते नहीं हैं। ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, अर्थक्वेक्स होता है तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो अर्थक्वेक को देखते हुए, फ्लड को देखते हुए, आइस फॉल को देखते हुए, हेवी रेनफॉल को देखते हुए अलग अलग टाइप के घर बनते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मटेरियल्स के बारे में, वो चीज़ जानना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि अलग अलग मटेरियल्स का घर बनता है। पीपल मेक हाउसेज विद द काइंड ऑफ मटेरियल्स दैट दे कैन गेट इजीली वेयर दे लीव। कई लोग क्या होता है कि जब घर बनाते हैं तो आसपास में जो चीज़ें हैं उससे घर बना लेते हैं, ठीक है। पेड़ है, उनके कटे हुए बम्बू है, ये सब चीज़ों से घर बना लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसे गाँव में छोटे छोटे घर बने होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो स्पेशली फ्लोर वुड होता है जो बनता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऐसे फ्लैट्स बने हुए हैं। बिग सिटीज़ यूजुअली हैव मोर मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट। मल्टी स्टोरीज का मतलब क्या होता है कि उसमें फोर्थ फ्लोर होंगे, फिफ्थ फ्लोर होंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। आप जहाँ रहते हो आपके शहर में भी बिल्डिंगें हैं। सिंगल स्टोरी हाउसेस भी होते हैं। इवन मार्केट्स, मतलब बिल्डिंग होती है उसके नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके ऊपर मकान होते हैं। सो देर इज़ अ स्टोरेज ऑफ स्पेस इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेक रूम फॉर मैनी पीपल इन ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। अब देखो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है कि स्पेस छोटा होता है पर उसके ऊपर बिल्डिंग आप बना सकते हो। अब देखो कॉस्ट है, मेकिंग ए हाउसेस कॉस्ट मनी। अब आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो बहुत अच्छा घर बन सकता है, महंगा होता है, ठीक है। जैसे जैसे बहुत ऐसे ऐसे घर होते हैं कि उसमें टाइल्स लगाना, उसमें सारी इम्यूनिटीज़ रखना काफ़ी कॉस्टली होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए छोटे छोटे घर होते हैं, तो जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके लिए घर अलग होते हैं। मेकिंग ए हाउस कॉस्ट मनी, सो पुअर पीपल often make houses with the materials that they cannot get without spending much. The overcrowded parts of towns and cities where poor people live are called slums. People in slums often make houses with bamboo, metal sheets, plastic sheets, packing cases and so on. In villages, the poor people make houses with bamboo, clay, straw and palm leaves. A house of this kind with a roof of a straw is called a thatched hut. Those who can buy earthen tiles use tiles instead of leaves of straw. जो गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, जैसे नारियल कोकोनट होता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे जो पेड़्स होते हैं जैसे पाइनएप्पल्स के होते हैं, बम्बू के होते हैं, ये सब चीज़ों से लोग अपना हट बना लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे लीव्स यूज़ करते हैं जो डैमेज ना होता हो। तो ये चैप्टर है आपका, हम कोशिश करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ जाए, अच्छे से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। और इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं उनको आप कोशिश करो, जैसे क्रॉस वेंटिलेशन है, मैं कुछ वर्ड्स भी रीड कर देता हूँ। जैसे कि आपको ये जो ग्रिल्स होते हैं, ग्रिल्स क्या है, प्लास्टरिंग क्या होता है, ठीक है। और घर कैसे प्रोसेस में बनता है, यानी पहले नींव डाला जाता है, उसमें पिलर्स बनाए जाते हैं, वो जब बड़े हो जाते तो प्लास्टरिंग होती है, उसके ऊपर पेंट होते हैं। उसके पहले क्या होता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक की लाइन होती है, वो मकान जब बनता है तभी उसके अंदर वो सब ऑप्शंस किए जाते हैं। पाइप्स जो होती है जिसको हम बोलते हैं सेवेज लाइन, वो सेट किए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है दिस इज़ वेरी गुड, आप इसको ध्यान से करो, अच्छे से करो, ठीक है। चलो दैट्स फॉर द वीडियो।